अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही खूबसूरत लोगो बनाने का तरीका सिखाया जाएगा, वो भी पिक्सल लैब पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो लोगो दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी बातें करते हैं उसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने इस तरह का एक लोगो जो भी आपको बहुत ही पसंद आ रहा है, आप उसको बनाना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे आज मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। अगर आप आपको आइडिया मिल जाता है लेकिन आप फिर भी नहीं बना पाते, आप वीडियो भी देखकर नहीं बना पाते, ठीक है, तो उसका आज मैं आपको एक सादा सा तरीका बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपको लोगो मिला है, कहीं से भी कोई भी मिला है, किसी किस्म का भी मिला है लोगो, तो आप उसको बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं या किसी को आप कह रहे हैं कि मुझे इसको सिखा दो, तो आज आपको ऐसी काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तरीका मैं बताऊंगा आप इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सबसे पहले जो आपको लोगो मिला है उसका आपने साइज़ यहाँ से 100 पर कर देना है, ठीक है, और इसको आपने यहाँ से ओके कर लेना है। आपने उसको इंपोर्ट वाले ऑप्शन से लेकर आना है और इसको आप पोजीशन से, रिलेटिव पोजीशन से, ये जो रिलेटिव पोजीशन है इससे आपने उसको बिल्कुल सेंटर में रख लेना है। इस तरह से सेंटर में रख लेने के बाद आपने उसको लॉक कर देना है। लॉक कर लेने के बाद आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है, ठीक है, इस तरह से शेप वाला चौरस शेप आपने इसको फुल कर देना है। जितना भी आप फुल करें इसका कोई नहीं, फिलहाल साइड इफ़ेक्ट जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसको आपने ब्लैक कलर में इस तरह से कर लेना है। ब्लैक कलर में कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू बैक का, ठीक है, आपने इसको टू बैक कर लेना है। टू बैक कर लेने के बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पर आकर इसको लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक कर लेने के बाद आपने फिर से एक आपको शेप की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाह रहे हैं कि ये अब दरमियान वाला हिस्सा जो है मैं इसका कटिंग कर लूँ, ठीक है, आपने इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेनी है। इसको आपने गोल कर लेना है। गोल कर लेने के बाद आपने इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर आपने जाली वाले ऑप्शन पर दबाकर इसको बिल्कुल इस तरह से सेंटर में रख लेना है, इतना, ठीक है। इतना रख लेने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। इसको रखना है सफ़ेद में और इसको सफ़ेद में रख लेने के बाद आपने यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर आ जाना है और इसको यहाँ से आप दबाते रहेंगे। ये जो आप डाट नज़र आ रहे हैं आपको, आठ डाट जो नज़र आ रहा है, आप इसको टच करेंगे तो ये इस तरह से होगा। आपने इसको पकड़कर ये जो आपने ऊपर लोगो जिस पर आप बना रहे हैं उसके आपने बिल्कुल दरमियान में रख देना है इस तरह से और आपने यहाँ से इसको लॉक कर देना है। लॉक कर लेने के बाद आपने ऊपर जो आपका लोगो आपको नज़र आ रहा है आपने उसको यहाँ से अनहाइड कर देना है, ठीक है। इसको ये जो आँख वाला ऑप्शन है इसको आपने क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन, एक टिक का है और एक क्रॉस का है, आपने इसको दबाना है। इसको दबाकर आपने तीसरे ऑप्शन पर आ जाना है। तीसरे ऑप्शन पर आने से पहले आपने यहाँ पर चेक का निशान लगा देना है, सही का निशान लगा देना है और इसको आपने यहाँ से मर्ज कर देना है। मर्ज कर लेने के बाद आपको एक ऑप्शन बड़ा ही ज़बरदस्त मिलता है यहाँ पर इरेज कलर का। आपने यहाँ से इरेज कलर के ऑप्शन को अनेबल कर देना है। अनेबल कर लेने के बाद ये इस तरह से आपकी शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसकी टॉलरेंस जो है ये आपको नज़र आएगी 16 पर। आपने इसको बिल्कुल फुल कर देना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और इसको आपने यहाँ पर जो है वो लॉक कर देना है ताकि ये उधर उधर शेप हिले नहीं। उसके बाद जो नीचे आपकी शेप है आपने उसको अनेबल कर लेना है। अनेबल कर लेने के बाद जो आपकी ऊपर आपने ब्लैक कलर वाली शेप को इरेज किया है उसको आपने बिल्कुल इसके नीचे कर लेना है, ठीक है। नीचे कर लेने के बाद आपने करना क्या है, आपने फिर से एक शेप क्रिएट करनी है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने शेप क्रिएट कर लेनी है। शेप क्रिएट कर लेने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी जो है वो ख़त्म कर लेनी है। अब हम इसका ये वाला हिस्सा जो है ये बनाएंगे, ठीक है।
शेप क्रिएट कर लेनी है। इस तरह से ओपेसिटी आपने बिल्कुल ख़त्म कर लेनी है। दरमियान वाला हिस्सा हम बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पर स्ट्रोक जो है इसका आपने फुल कर देना है। परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर आपने फुल कर लेने के बाद आपने यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है, थोड़ा सा इसके बराबर। ये जो आपको पीछे शेप नज़र आएगी, आपने इस तरह से इसको इसके बराबर रख लेना है। इसके बराबर रख लेने के बाद आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना है, ठीक है। या आप उससे थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बाहर वाली शेप जब क्रिएट करनी है तो हमें आसान नहीं हो, ठीक है। इस तरह से आपने रख लेना है। इस तरह से रख लेने के बाद आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक कर लेने के बाद आपने फिर से एक शेप क्रिएट करनी है, और इस शेप को क्रिएट करने से पहले ये इस तरह से आपने जब शेप बना ली है, तो आपने करना क्या है कि इस जो आपने दायरा क्रिएट किया था, इसको आपने यहाँ से अनहाइड कर देना है। इसको अनहाइड करने का मकसद क्या है कि बैक पर जो आपकी शेप है वो आपको नज़र आ जाएगी कि वो किस तरह से बनाई गई है। आपने इसको इस तरह से रख लेना है। जितनी भी आपने कटिंग करनी है, कटिंग करने के लिए सॉरी, ये कुछ ऑप्शन मज़ीद खुल गए थे, इनको हमने अनलॉक किया। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से रख लेना है। इस तरह से रख लेने के बाद आपने इस शेप को अनेबल कर लेना है। अनेबल कर लेने के बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इन दोनों को, ये जो आपने गोल और एक जो आपने चौरस शेप ली है, उन दोनों को आपने यहाँ से मर्ज करना है, जैसे आपने पहले किया था। सिर्फ दो शेप्स को आपने मर्ज कर लेना है। मर्ज कर लेने के बाद इरेज कलर पर चले जाना है, और इरेज कलर पर जाकर आपने इसको भी यहाँ से इस तरह से इरेज कर देना है, ठीक है। इरेज कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक कर लेने के बाद फिर से शेप पर चले जाना है, और एक शेप क्रिएट मज़ीद कर लेनी है, और उसको भी आपने बिल्कुल रखना है 30 पर, ठीक है। 30 पर इसका स्ट्रोक रखना है, ओपेसिटी उसकी ख़त्म कर देनी है, और इसको आपने यहाँ से बड़ा कर लेना है। सॉरी, ये कुछ गलती हो गई थी, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने इसको बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपने बिल्कुल वैसे करना है। इतना आपने रख लेना है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपने ये जो शेप क्रिएट की थी नीचे वाली, इसको आपने अनहाइड कर लेना है। अनहाइड कर लेने के बाद आपने फिर से इसको भी आपने लॉक कर देना है। लॉक कर लेने के बाद और इसको भी अनहाइड कर लेना है। अनहाइड करने का आपको तरीका पहले भी बता चुका हूँ। आपने फिर से एक शेप यहाँ से क्रिएट कर लेनी है। शेप क्रिएट कर लेने के बाद आपने इसको नीचे रख लेना है इस तरह से। इस तरह से रख लेने के बाद इसको आपने इस तरह से बढ़ा देना है। इसको भी ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद ये जो आपने शेप क्रिएट की थी नीचे वाली दायरे वाली, इसको आपने अनहाइड कर लेना है। अनहाइड कर लेने के बाद आपने इन दोनों को भी मर्ज कर लेना है इस तरह से। मर्ज कर लेने के बाद आपको इरेज कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको अनेबल कर देना है। अनेबल कर लेने के बाद इसकी टॉलरेंस को 10 पे है, आपने 70 पर कर देनी है। ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपने इस लोगो को जो है वो अनहाइड कर देना है। हाइड कर देना है, हाइड कर देना है। हाइड कर लेने के बाद आपने इन सब को जो है वो अनहाइड कर लेना है। इस तरह से ये आपका जो है वो लोगो तैयार हो चुका है। आपने इन सब को आपने मर्ज कर लेना है इस तरह से। अगर आप अभी भी इससे मर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी नहीं कर लेते। अभी हम ये जो हमारा लोगो नीचे पड़ा हुआ है जिस पर हम बना रहे हैं, इसको हमने ऊपर कर लेना है इस तरह से। यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ऑप्शन है टू फ्रंट का, आप यहाँ से इसको दबा एक टिक पर जो है इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। और इसको आपने यहाँ से सबको लॉक लगा देना है। लॉक लगा देने के बाद आपका ये लोगो इस तरह से तैयार हो जाएगा।
आपने उसके बाद एक शेप क्रिएट कर लेनी है और इस शेप को भी आपने ओपेसिटी इसकी बिल्कुल ज़ीरो नहीं करनी। इसका ब्लैक कलर कर लेने के बाद ये जो आपको शेप के बाहर छोटे छोटे दायरे नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाले दायरे को आप पकड़ कर थोड़ा सा नीचे इस तरह से करेंगे तो आपकी ये शेप भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। और इसको आपने यहाँ पर इतना बढ़ा लेना है, जितना भी आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मैं इतना इसको रखूँगा सॉरी। उसके बाद आपने फिर से जाली वाले ऑप्शन पर दबाकर इसको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद इसको बिल्कुल इस तरह से आपने सेट कर लेना है। अगर आपसे जाली से सेट नहीं हो रहा तो आप इसको यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन से भी आहिस्ता आहिस्ता सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो बना लेता हूँ, थोड़ी सी इसकी मैं पोजीशन बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इसकी पोजीशन इस तरह से बना लेने के बाद आपने इसको बिल्कुल रखना दरमियान में है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख कर आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है, यहाँ से इस तरह से नीचे कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना है। बिल्कुल सादा तरीका है। लॉक कर लेने के बाद आपने इसको, अब ये जो लोगो हमारा है इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हमारी जो शेप रहती है वो हमने नेट से डाउनलोड करनी। आप किसी भी किस्म की यहाँ पर शेप ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए एक और मसला आ रहा है हमारे लोगों में, ये जो है ये मिक्स हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने करना क्या है कि जो बाहर वाली शेप है आपने इस तरह से, अगर आपका मसला आए तो होना तो नहीं चाहिए लेकिन ये पता नहीं क्यों हो रहा है, तो चलें हम इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि ये क्या मसला है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को अनहाइड कर लिया। अनहाइड कर लेने के बाद ये जो हमारी शेप है ये ज़्यादा बाहर चली गई थी, इस वजह से ये जो है ये मसला पैदा कर गई है। तो हम यहाँ से इसकी पोजीशन को जो है वो सेट कर लेते हैं। अगर आपसे पोजीशन सेट नहीं हो रही, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप इसका कलर भी तब्दील करके कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, वो मसला बन गया था इधर उधर हाथ लगने से। चलें खैर, अब हमने वो लोगो लाना है जो हमारा है। तो हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है डाउनलोड करके, इसको आपने यहाँ से ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद इसका जो आपने इरेज कलर है इसको आपने टच कर कर इसका जो है टॉलरेंस को आपने बढ़ा देना है बिल्कुल। ठीक है सॉरी। इस तरह से ये आपका लोगो जो है वो आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, छोटा करना चाहें छोटा रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर इरेज कलर पर आ जाना है, इरेज वाले ऑप्शन पर, सॉरी ये इरेज का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इसको आपने बढ़ा देना है और यहाँ से ये नीचे लिखाई है, इसको हमने इस तरह से कट करके ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपने कलर पर आ जाना है। कलर पर आ जाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर लेने के बाद इसका कलर जो है वो आपने यहाँ से तब्दील कर देना है। और तब्दील कर लेने के बाद आपने इसको भी यहाँ से लॉक कर देना है। ये देखें हमारा लोगो कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें मज़ीद जो लिखना है वो हम लिखते हैं। तो चलें टेक्स्ट पर चले जाते हैं। टेक्स्ट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है अपने लोगो का नेम, जो भी आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार ग्राफिक्स, जो मैंने पहले लिखा हुआ था मैं वही लिख देता हूँ GRAPHICS। ठीक है, इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। डन कर लेने के बाद आपको डबल टी नज़र आ रहा है, आपने इसको बिल्कुल टच कर देना है। टच कर लेने के बाद इसको सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएंगे, इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, STAR, ठीक है, STARGRAPHICS। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आ जाते हैं हम फ़ॉन्ट पर। फ़ॉन्ट आपने कौन सा रखना है, आपको यहाँ पर पिक्सल लैब के अंदर ही फ़ॉन्ट मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो ये देखें, ये जो ऊपर है ME
MEME फ़ॉन्ट, ठीक है। आपने इसको टच कर देना है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ से इस तरह से बढ़ा देना है और इसका कलर भी आपने बिल्कुल ब्लैक ही रखना है। जहाँ जहाँ ब्लैक रखना है वहाँ पर आप ब्लैक रखें। अगर आपने ब्लैक शेप लगाई है तो उस पर आपने सफ़ेद कलर का जो भी लिखाई करनी है वो आपने करनी है, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने स्टार ग्राफिक्स लिख दिया है। स्टार ग्राफिक्स लिख देने के बाद मैं इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक कर लेने के बाद आपने नंबर लिखना है, तो इसी को मैंने कॉपी किया, ठीक है। इसी को कॉपी करके एडिट पर आया। एडिट पर आ जाने के बाद मैंने यहाँ पर अपना नंबर लिख दिया। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप रब्ता करना चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल सफ़ेद कलर दे देना है इस तरह से, ठीक है। सफ़ेद कलर दे देने के बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि ये अच्छे तरह से लग जाए। इसकी पोजीशन आपने बना लेनी है रिलेटिव पोजीशन से, ठीक है। या आप पोजीशन से भी इसकी पोजीशन बना सकते हैं, किसी से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ से आपने इसको भी लॉक कर देना है। लॉक कर लेने के बाद अब बारी आती है नाम की। तो नाम का भी मैं यही फ़ॉन्ट रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टार ग्राफिक्स को एक बार फिर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम सब जो है वो बड़े लफ्ज़ लिखने हैं, MUHMMAD मोहम्मद, ठीक है, और BILAL। इस तरह से आपने नाम लिख देना है और इसको डबल टी पर क्लिक करके आपने बड़ा कर लेना है और इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद आपने इसका कलर भी जो है वो आपने ब्लैक ही रखना है, वाइट नहीं करना। अगर आप वाइट करेंगे तो नीचे आपको शेप लगानी पड़ेगी। यहाँ से मुझसे सेट नहीं हो रहा तो मैं इसको पोजीशन से या रिलेटिव पोजीशन से ही सेट कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। उसके बाद इसको भी मैंने लॉक लगा दिया है। लॉक लगा देने के बाद मैंने अब एक और शेप क्रिएट करनी है और यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है शेप्स वाला, तो आपने इसको दबाकर यहाँ पर स्टार या जो भी आपकी कंपनी है आप उसका लोगो तैयार कर रहे हैं तो उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। और इसका कलर भी मैं ब्लैक ही रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक कलर और सफ़ेद कलर का ही काम है, ये शेप्स का काम है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। सेट कर लेने के बाद इसको भी मैंने यहाँ पर लॉक लगा दिए हैं। अब हमारा बिल्कुल तकरीबन लोगो तैयार हो चुका है। अब हमने इसको एक बार मर्ज कर लेना है। इन सब को आपने मर्ज कर लेना है इस तरह से, ठीक है। मर्ज कर लेने के बाद आपने इन सब को यहाँ से इकट्ठा मर्ज कर लेना है। मर्ज कर देने के बाद एक बार फिर इरेज कलर पर चढ़ जाते हैं। इरेज कलर पर जाने के बाद इसकी टॉलरेंस को इस तरह से बढ़ा देंगे और नंबर इस तरह से आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इसकी एक फिर से कॉपी लेनी है। कॉपी लेने का मकसद मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप कॉपी नहीं लेंगे, अगर आप बैर्स को टेक्सचर लगा रहे हैं तो वो आपका नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपने कॉपी कर लेना है और टेक्सचर आसानी से लगा सकते हैं। मैंने कॉपी यहाँ से कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद ऊपर वाले को आपने अनहाइड कर देना, हाइड कर देना। हाइड कर लेने के बाद आपने इन दोनों को मर्ज कर लेना है। अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो रही हैं तो वो आप पहचान जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मर्ज कर लेने हैं। मर्ज कर लेने के बाद इस तरह से आपने का लोगो जो है मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आप टेक्सचर लगाएं, कलर लगाएं, कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ। कलर वाले ऑप्शन पर आकर मैं वही कलर इसका लगा देता हूँ जो मैंने पहले लोगो पर लगाया हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है तो यहाँ से मैं ये देखें कलर मैंने इसका लगा दिया है। बिल्कुल सेम कलर तो नहीं है लेकिन सेम कलर लगाने के लिए भी मैं कोशिश करता हूँ। ये देखें अभी इसका सेम कलर हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से मैं नीचे वाले को अनहाइड कर देता हूँ। अनहाइड कर लेने के बाद इसको बिल्कुल रिलेटिव पोजीशन से बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में कर लेने के बाद
यहाँ पर आपको इम्बॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर लेने के बाद आपने इसके ये जो नीचे सबसे ऑप्शन है, आपने इसको बिल्कुल एक पर रख लेना है। एक पर रख लेने के बाद इसको यहाँ से बढ़ा देना है। यहाँ से बढ़ा देने के बाद आपने बकाया किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर शेडो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने शेडो लगा देना है। ब्लर को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, 20 पर कर देना है, ठीक है। ब्लर को 20 पर कर लेने के बाद ये जो आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने टच करना है और इसको आपने बिल्कुल 6-7 पर कर लेना है, ठीक है। 10 पे कर लेना है। 10 पर कर लेने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको आपने लॉक कर देना है। लॉक कर लेने के बाद इसको एक बार अनेबल कर लें। अनेबल कर लेने के बाद बैकग्राउंड पे आ जाएं। बैकग्राउंड का कलर हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर दबाकर कलर वाले ऑप्शन पर आकर इसका बैकग्राउंड का भी कलर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये देखें, हमारा बिल्कुल उसी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत लोगो तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सेव कैसे करना है? सेव आपने बिल्कुल यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप अगर प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं तो आप इसका प्रोजेक्ट रख लें। अगर आप इसको सेव एज पर क्लिक करते हैं तो आपने इसको डिफ़ॉल्ट पर करना है, ठीक है ना, अल्ट्रा पर करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट है, कस्टम है, लो है, मीडियम है, हाई है, वेरी हाई है, अल्ट्रा है। तो मैं तो डिफ़ॉल्ट पर करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट जो है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन है वो मैंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है वो उसका मैं करता हूँ ऑप्शन यूज़। आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है और इसको सेव कर लेना है। तो अगर आप इस तरह से मज़ीद किसी लोगों को बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं या आप उम्मीद है आइंदा आपके पास जो भी लोगो आएगा आप उसको आसानी से बना लेंगे। अल्लाह हाफिज़।